संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बात ये हो रही है कि जितनी सब्सिडी है गवर्नमेंट की, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, 80% सब्सिडी केवल मुर्गी पालन में, पोल्ट्री फार्म और फिश फार्मेसी इसमें जा रही। क्या ये दोनों खेती है क्या? आप क्या समझ रहे हो? अभी हम आए थे बावन गजा, एक दिन रात में रुकवाया था आपने हम लोगों को। कोई गांव पड़ा था आस्था के पहले या कहाँ पे, सीहोर के पहले हम सीहोर प्रवेश होना था, उसके रात में रुके थे। तो उसमें सीहोर के पहले वो फिश फार्मिंग, और वो भी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के तालाब बनाए हुए। हम जंगल गए तो वो बन रहे थे वहाँ पे, उस समय बना नहीं था, तो उसमें पन्नी बिछा के अंदर में ताकि पानी भी जमीन नहीं सोचे, और उसमें वो पालन हो। बहुत ये विडंबना है, इसको तो रोकना पड़ेगा। इसलिए मांस खाने की आदत आज आने वाले समय में ध्यान रख लेना। अभी हो गया वैसे तो कि आपका जो ये होता है ना परचूनी की दुकान, उस पर अंडा मिलने लगा है, सब्जी की दुकान पे मछली मिलने लगी है। क्या ये भारतीय परंपरा रही है क्या हमारी? बोलो। अब आप जैनी हो और आप मान लीजिए परवल खरीदने जा रहे हो, लौकी खरीदने जा रहे हो, कलकत्ता में तो हमने खूब, उधर बंगाल में तो खूब वो लोग इसको मतलब, अरे बड़वान तो छोड़ो, 52 गजा सिद्ध क्षेत्र है। मैं यहाँ के मैनेजर साहब से कहना चाहूँगा कि 52 गजा सिद्ध क्षेत्र के आपने बोर्ड लगा रखे हैं, सिद्ध क्षेत्र पे आपका स्वागत है, सिद्ध क्षेत्र पे आए हो तो आपका यानी हार्दिक अभिनंदन करती है ट्रस्ट कमेटी। और आपके वहीं पर यहाँ बड़वानी और 52 गजा के बीचों बीच एक नाले नहर के किनारे एक दुकान लग गई है। यदि आप नहीं जागोगे 5-7 हो जाएगी, उसको तुरंत ऑब्जेक्शन करो ना। आपको लिख के देने में क्या परेशानी हो रही है? कोई आपको अरेस्ट करके लेके जाएगा क्या? वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ताली तो बजा दो एक बार जोरदार। हाँ, बहुत बढ़िया। कभी भी नहीं। मैं तो अभी जिस दिन बच्चों को लेके उस दिन आ रहा था, मैंने बोला था लुढ़का चले अपन, वो खोखा था वो, हमने बोला 2-4 लड़के 5 लड़के मेरे साथ थे ही, 5-6 लड़के, हमने बोला लुढ़का तो इस नहर के अंदर, इसको अपना होगा जब बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक बार यदि ये मुंह पे लग जाता है, चाहे फास्ट फूड है और चाहे जंक फूड है, चाहे और किसी चीज़ का है, इन चीज़ों के माध्यम से हमारे अंदर में ये बहुत तेज आ रहा है। लेकिन आज क्या करें? आज वर्तमान में घर घर की कहानी और अपनी अपनी जुबानी यही हो गया है। और थोड़े दिन में जैन होके आमलेट खाना शुरू कर देगा, जैन होके पिज्ज़ा बर्गर क्या है, केक क्या है, केक वही बाजार का केक आप खाते हैं, तो आइसक्रीम क्या है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, आप लोग बैठे कि अपना वर्तमान में जो कुछ कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़ी कंपनी, उस कंपनी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं कई बार ले चुका हूँ, है ना, तो अब अच्छा नहीं वो बार बार लेना भी, और दूसरा वो कंपनी वाला मुझे पकड़ के ले जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लेकिन दूध आता है खूब, है ना, उसके दूध के पैकेट पूरे भारतवर्ष में बिकते हैं, डब्बा का दूध उसका खूब चलता है, और उसके रसगुल्ले आते हैं, उसकी रबड़ी आती है, उसकी मतलब जो है ना, हाँ खूब। तो उस दूध वाली कंपनी का सब बहुत बड़ा स्लॉटरिंग हाउस है। क्यों? दूध की डेयरी है। अब उसके यहाँ क्या है, इतने पशु पक्षी है कि वो मर जाए तो उनका क्या करें? उसने स्लॉटरिंग हाउस खोल दिया और रोज मारता भी है, और रोज के 1000 पशु मार रहा है। वो हर चीज काम में लेता है। गाय भैंसों के खुर नाखून जो होते हैं
गाय भैंसों के सींग ये आपके भोजन में मिला के दे रहे हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाउ तो बोलो। हाँ, आपको ये अजीनोमोटो वगैरह जो पाउडर आते हैं और इसके अलावा अनेकों प्रोडक्ट उसके चलते हैं और उनमें रसगुल्ला उसका ऐसा स्पंजी आता है, आपको बताएं इंद्रजीत भाई, कि वो इतना बड़ा होता है ना, उसको आप बिल्कुल दबाओ तो ऐसे बिल्कुल दब के वो बिल्कुल एक दूसरे से मिल जाएगा, है ना। और जैसे आप छोड़ोगे तो वापस हो जाएगा, इतना बड़ा। बड़े बड़े रसगुल्ले शादी ब्याह में वही चलते हैं, टीना की टीना चल रहे हैं। और उसमें क्या मिला हुआ है? हड्डी का चूर्ण। बोलो। हाँ, उसी से साफ। तो ये आज वर्तमान में हम तो कहते हैं, देखो अपने देश के अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप मोदी जी विदेश में भी जाते हैं तो मांसाहार करते हैं क्या? बोलो। मोदी जी विदेश में गए तो वहाँ मांसाहार करते हैं क्या? नींबू पानी पी के काम चला लिया नवरात्रा में उन्होंने, और उनको बता दिया कि नींबू पानी से कैसे हमारे नवरात्र निकलते हैं। इस प्रकार से क्यों नहीं हो सकता है? मैं KM गंगवाल आपके यहाँ आए होंगे चातुर्मास में, अभी आने वाले हैं वो यहाँ पर भी, पूना के डॉक्टर KM गंगवाल मेरे बिहार में आए थे, अभी इसी बिहार में ही, है ना। तो KM गंगवाल कई मतलब हर बार आते ही हो। तो एक सच ऐसा है, कल मैंने रात्रि भोजन के बारे में बोला था तो ये बताना भूल गया, इस धरती पर आचार्य श्री जी भी नहीं और मैं भी नहीं, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, केवल KM गंगवाल ऐसा है जिसने रात्रि में अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया। पैदा होने के बाद में रात में अपनी माँ का दूध नहीं पिया। बोलो, उसकी माँ ने कभी पिलाया नहीं रात में। क्या आप मान सकते हो कि अभी आज पैदा हुआ है और यदि उसको रात में दूध नहीं देंगे, यदि मान लीजिए 10 घंटा 12 घंटा की रात होती है, तो वो क्या जीवित रह जाएगा? हाँ, जीवित रहा है। और ऐसी पर्सनैलिटी आपने देखा होगा, बिल्कुल हाइट और गोल मटोल, बिल्कुल चिकन। वो 4 दिन अपनी क्लिनिक के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए काम करते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उनका, 5-6 तल्ला का। मैं टूट गया हूँ पूना में, गंगवाल हॉस्पिटल के नाम से, आप कभी भी चले जाना, कोई भी छोड़ दे। और उस हॉस्पिटल का वो 4 दिन अपने उसके लिए कमाते हैं, काम करते हैं, और 3 दिन वो भारत के बाहर रहेंगे, भारत में रहेंगे तो भी शाकाहार के ऊपर काम करेंगे। उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निकली है, बनाई है उन्होंने मूवी, वो सबको देखनी चाहिए। और उसको देख के वो ऐसी स्पीच देते हैं, लाखों लोग शाकाहारी, और उन्हें भारत में नहीं, भारत के बाहर इंग्लिश में थ्रो स्पीच देते हैं, वो बहुत अच्छी। और हमने तो देखा मधुबन के आसपास में जहाँ मांसाहार का इतना बोलबाला था, वहाँ पर उनको गाँव में बेचते थे, छोटे छोटे गाँव में, और वो नुक्कड़ नाटक की तरह करते हैं। तो अपना बैठ गए, बस वहाँ पर सब आके बैठे और उनको उपदेश देते और सबको त्याग करवाते। नशाबंदी, नशा मुक्ति और ये शाकाहार, इस पे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है KM गंगवाल पूना के। तो ये अभी आने वाले हैं यहाँ पर भी, 52 गजा भी। तो इस प्रकार से हैं। अच्छा, हाँ, तो वो शुरू से ही उसमें लगे हुए हैं ऐसे। तो जब ऐसे ऐसे लोग और इस प्रकार से शाकाहार के संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।